हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिसमें कि चाइना ने ओपनली वार्निंग दी है, इंडिपेंडेंस मींस वॉर। ताइवान जो है अपने देश के अंदर इंडिपेंडेंस घोषित करने वाला है और वो बहुत जल्दी इस पे आगे बढ़ने वाला है। तो चाइना ने सीधा बोला है, अगर ताइवान इंडिपेंडेंस घोषित करता है तो इट्स अ एक्ट ऑफ वॉर, हम सीधा वॉर में जाएंगे ताइवान के साथ। तो बेसिकली इसमें जो है आपका यूएस और यूके जो है इसमें काफी हद तक सपोर्ट में है। जितनी भी कंट्री हैं सब सपोर्ट में। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, वो है पेंडेमिक। इस पेंडेमिक के टाइम पे अगर ताइवान ने ये कर दिया तो उसको 100% बहुत सी कंट्रियां जो है उसको सपोर्ट कर देंगी और चाइना की पिछली 50-60 साल की मेहनत सब बेकार हो जाएगी। तो इसके लिए चाइना जो है बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है इस चीज पे। तो बेसिकली इसमें है क्या आपका, आप थोड़ा सा इसका हिस्ट्री समझिए। चिन काई शेक वो जो है जो आपका पूरा एक सिंगल चाइना था, उसके रूरल थे, आपका जो रूरल थे 1928 से लेके 48 तक, जो पूरे का पूरा चाइना है एक्सेप्ट तिब्बत। तिब्बत उस समय उनके पास नहीं था, तिब्बत 1959 में गया है। तो पूरे के पूरे यूनाइटेड चाइना के जो थे वो रूरल थे। तो इसमें आपका बेसिकली हुआ क्या था, 1948 में वर्ल्ड वॉर जब 2 खत्म हो गया था तो उसके बाद कम्युनिस्ट का उस पर जो है शासन शुरू हो गया था। कम्युनिस्ट ने जो वहां पे बवाल काटना शुरू कर दिया था। तो चिन काई शेक जो है वहां से निकल के ताइवान चले गए थे। तो ताइवान के अंदर चिन काई शेक और कम्युनिस्ट का रूल हो गया था चाइना के अंदर 1948 के बाद में। 28 से 48 तक चिन काई शेक यूनाइटेड चाइना के रूलर थे। तो उसके बाद आपका बेसिकली हुआ क्या, ताइवान अपने आप को ROC बोलता था, रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो बड़ा चाइना है मेनलैंड चाइना वो आपको बोलता था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। कहने का मतलब है चाइना ने ये बोला था कि एक ही चाइना है पूरे संसार में, वो है मेनलैंड चाइना, जो बड़ा वाला चाइना है। तो अगर आपको हमसे संबंध रखने तो आपको ताइवान को आपको नहीं मानना, आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ताइवान का भी यही मानना था कि हम ही ओरिजिनल चाइना है और जो बड़ा वाला चाइना वो चाइना नहीं है। तो अब तक की लड़ाई ये चल रही थी कि चाइना चाह रहा था कि हम जो है ताइवान पे एक समय पे कब्जा कर लेंगे। ताइवान भी यही चाह रहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी कोलैप्स करेगी और हम चाइना पे जो है कब्जा करेंगे। तो वो था ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना, कौन, ताइवान। और जो बड़ा मेनलैंड चाइना वो रिपब्लिक, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC है वो। तो आज के टाइम पे जो है आपका अब बात जो है बेसिकली आपकी क्या चल रही है कि हम यानी कि जो ताइवान है वो फॉर द टाइम बिंग, कुछ टाइम के लिए जो है आपका ये जो बड़ा वाला चाइना है मेनलैंड चाइना है उसको कब्जा करने के बारे में थोड़ा सा वो सोच को साइड रख के जो है हम क्या करेंगे, अपने आप को खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे। अब तक क्या था आपका, अब तक ये था कि चाइना एक ही है, वो भी छोटा ताइवान जो अपने आप को जो मेनलैंड चाइना मानता था, और जो बड़ा मेनलैंड चाइना है वो तो चाइना मानता था। तो पिछले 50 साल में चाइना ने ये मेहनत करी थी कि अगर आपको हमसे संबंध रखने हैं तो आपको जो ताइवान है उससे संबंध तोड़ने पड़ेंगे, डिप्लोमेटिक वगैरह सब कुछ। तो आज के टाइम में छोटे छोटे कुछ 15-20 भी नहीं, 10-15 छोटे छोटे आइलैंड है जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं और बाकी नहीं करते। इंडिया जो रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन फॉर्मल रिलेशन है हमारे, जो ट्रेड वगैरह इन्वेस्टमेंट वगैरह चलती रहती है। तो आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो शी जिनपिंग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि पेंडेमिक की वजह से उनके देश में भी जो है बंटाधार हुआ पड़ा है। तो इस वजह से, और जैक मा का जो केस है बीच में 2-3 महीने के लिए जो गायब हुए थे, उसकी वजह से सिर्फ क्रिटिसिज्म है उनका। तो वो ये चाहते हैं कि अगर ये ताइवान ने इंडिपेंडेंस घोषित करी तो हम अटैक करेंगे। और यूएस की तरफ से पूरा सपोर्ट है मिलिट्री, ये यूएस ने बोला है। पर जो बाइडेन ने इसके ऊपर कुछ नहीं बोला है। यूएस की जो है अलग अलग एजेंसी ने ये बात बोली है, लेकिन जो बाइडेन ने ओपनली ये चीज नहीं बोली है। और अगर आप देखेंगे इनोड इकोनॉमिक्स एक थिंक टैंक है जिसका मानना है कि अगले 2 साल में यानी कि 2022 तक 45% प्रोबेबिलिटी है कि चाइना जो है ताइवान पे अटैक करेगा। 45% प्रोबेबिलिटी अपने आप में बहुत बड़ी होती है किसी देश पे अटैक करने का, और ये अब तक की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये कर देगा। और अगर ऐसा होता है तो ये 100 साल में सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट होगा। और शी जिनपिंग ये करके अपना स्ट्रेचर माओ जेडोंग से ऊपर ले जाना चाहते हैं कि हम ही हम हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो कुल मिला के वो अपने आप को एक जो जिस स्ट्रेचर के वो लीडर बन चुके हैं वो उससे ऊपर अब जाना चाहते हैं। और ये करने में उनको ताइवान के ऊपर अगर उन्होंने कब्जा कर लिया तो उसके बाद अगला टारगेट उनका होगा साउथ चाइना सी और अरुणाचल। जो गलती हमने तिब्बत के टाइम पे करी थी, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे 1959 में हमने तिब्बत को जाने दिया था, आज के टाइम पे हमें लद्दाख
गलवान, सिक्किम, अरुणाचल, ये सब जो झेलना पड़ रहा है, बफर जोन जो हमारा तिब्बत जो जा चुका है उसकी वजह से हमें ये झेलना पड़ रहा है। अगर ये दोबारा हुआ तो इस समय साउथ तिब्बत जो अरुणाचल को चाइना बोलता है उसके ऊपर उसका क्लेम और ज्यादा हो जाएगा, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो पूरे जितने भी यूरोपियन कंट्री, यूएस इंक्लूडिंग इंडिया, इनको मिलके ताइवान को हर कीमत पे बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगला टारगेट जब उसका साउथ चाइना सी होगा तो पैसिफिक और इंडियन ओशन को जोड़ने वाला इकलौता जो साउथ चाइना सी है वो चला जाएगा, और वहां पे जो भी आप अपना सामान उस रास्ते से ले जाओगे साउथ चाइना सी से, उस पर वो टैरिफ लगाना शुरू करेगा। तो यानी कि सी जो इंडिपेंडेंट होता है हर कंट्री के, जो भी आपका गुड्स वगैरह जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, उस पर एक देश कब्जा करके अगर आपको टैक्स लगाने लग जाए तो ये दिक्कत होगी। उसके बाद आपका अरुणाचल जो मैंने आपको बताया उससे बहुत ज्यादा। और थिंक टैंक का मानना यह भी है कि जो आपका इस समय नॉर्दर्न बॉर्डर पे इंडिया और पाकिस्तान में जो टसल चल रही है वो इसीलिए चल रही है क्योंकि चाइना को लगता है कि अगर वो ताइवान पे कब्जा करना चाहेगा अगले 1 से 2 साल के अंदर, तो इंडिया तिब्बत को फ्री करवा सकता है और अपना बफर जोन क्रिएट कर सकता है। तो ताइवान को कब्जा करने के लिए चाइना ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई है। ये मानना है बहुत सारे थिंक टैंक का कि दोनों न्यूक्लियर आर्म है, आपका इंडिया और चाइना दोनों न्यूक्लियर आर्म है, तो इंडिया को वहां इंगेज करके आगे जो है आपका ताइवान पे कब्जा कर लीजिए, उसका एक ग्रैंड प्लान है जो कि बहुत सारे थिंक टैंक का मानना है। तो एट एनी कॉस्ट आपको जितने भी यूएस, यूरोप, इंडिया और जितने भी अलाइड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जिनको साउथ कोरिया, सबको मिलके ताइवान पे कब्जा रोकना पड़ेगा, क्योंकि एक बार वो कब्जा करता चला गया समुद्र पे, जमीन पे, तो ये दिक्कत हो जाएगी और ये एक वार्निंग हो सकती है, मे बी थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की वार्निंग हो सकती है जो कि साउथ चाइना सी या इंडियन बॉर्डर पे लड़ी जाएगी और इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी हम इस पे आगे बात करेंगे।